बहुत अफसोस हो रहा है कि भाई मेरा छोड़ के जा रहा है। शक्ल से लग तो नहीं रहा खुश हो रहे हैं। पैसे डाल रहे हैं सब कुछ। इंतजार करते करते मैं अपनी फेवरेट लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पे दिख गए भाई पाकिस्तान की सौगात रहमत शीरी। पाकिस्तान की सरजमीन पे आखिरी दफा दूध पत्ती पी ले। पहुंच गया खैर आफियत के साथ रियाज। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो गाइस। तो एक दफ़ा फिर मेरी रवानगी है सऊदी अरब रियाज के लिए, लेकिन ये मेरा कोई विजिट नहीं बल्कि मेरी लग चुकी है परमानेंट जॉब। तो बस अभी थोड़ी ही देर में जो है वो गाड़ी बुलवाई है, आएगी गाड़ी, उसमें हम लोग बैठ के जाएंगे एयरपोर्ट। तो ये मेरे साथ जो है वो मेरा भाई शायान मौजूद है। कैसा लग रहा है शायान? बहुत अफसोस हो रहा है कि भाई मेरा छोड़ के जा रहा है। शक्ल से लग तो नहीं रहा खुश हो रहे हैं। हाँ भाई अनिक साहब, हीरो, कैसा लग रहा है भाई? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि मेरा बड़ा भाई बाहर जा रहा है, ग्रो करेगा, इवॉल्व करेगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। ये चीज सुन रहे हो? इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से। चलो भाई वेरी गुड, तुम लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से लेना। चलो दोस्तों, मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट स्टेज पे। ज़रा गाड़ी आ जाए, घर वालों से मैं मुलाकात कर लूँ और उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हो जाएगा। उसके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देन उसके बाद कंपनी का स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद उसके बाद अब ये देखो, ये फसूल में रोक दिया, फसूल में इनका बस 2 मिनट की दूरी और फिर मैं उतर जाऊंगा अपने सफ़र के लिए। भाई पहुंच चुका हूँ जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये आप देख सकते हैं, भरपूर पब्लिक, फुल रश लगा हुआ है इस टाइम भी एयरपोर्ट पे। रात के तकरीबन जो है वो 2:15 बज रहे हैं और अब मैं देखता हूँ कि मेरी फ़्लाइट जो है उसकी टाइमिंग कब है और कब तक मुझे एंट्री मारनी है। ये गाइस स्क्रीन में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं XY314 फ्लाइनास की फ़्लाइट है जो कि जा रही है रियाज, लेकिन अब तक इसका चेक इन जो है वो ओपन नहीं हुआ है। इंतज़ार करते करते मैं अपनी फेवरेट लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। ये आप देखो भाई व्यू यहाँ से, ऑसम व्यू आता है यार यहाँ पर जब हम लोग ऊपर खड़े हुए हैं। बहुत प्यारा व्यू है, लाइटनिंग बहुत इन लोगों ने बेटर कर दी है। और ये आप देखो दूर से देखने में भी हमारा एयरपोर्ट लगता तो वाकई में बहुत सॉलिड है। भाई तो अपडेट ये है कि अभी 2:30 बज चुके हैं, 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है लेकिन अब तक चेक इन ऑन नहीं हुआ। वहाँ पर बोर्ड पे मेरी नज़रें हैं, जब चेक इन स्टार्ट होगा तो हम चले जाएंगे अंदर। और भाई कराची एयरपोर्ट की अपडेट ये है कि जो यहाँ पर पहले सीटें लगी हुई थी वो सारी की सारी सीटें अब इन लोगों ने उठा दी है। तो उस लोहे की रीलिंग से काम चला रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं। चलो भाई आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, रियाज का चेक इन स्टार्ट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं अपनी ट्रॉली के साथ अंदर। ये मुझे मिल गया बोर्डिंग पास और अब इस तभी लाइन का दोबारा से सामना मुझे करना है, फिर हम लोग पहुंचेंगे फाइनल लाउंज में। चलो भाई बोर्डिंग शूटिंग तो अपनी कंप्लीट हो गई है, हम जा रहे हैं फाइनल लाउंज में। ओहो हो, यहाँ पे दिख गए भाई पाकिस्तान की सौगात रहमत शीरी। यहाँ से शॉपिंग किए बिना हम कैसे जा सकते। अब जाकर आखिरकार फाइनल लाउंज में मैं बैठा हूँ। कई दफ़ा लाइनों में लगने के बाद, बहुत दफ़ा अपना सामान चेक करवाने के बाद, तो भाई आपके भाई ने जो है वो रहमत शीरी के 2 डब्बे भी पकड़ लिए। ये एक पैकेट, वो दूसरा पैकेट। अच्छा एक मज़े का किस्सा भी मेरे साथ हुआ। रहमत शीरी की जब मैं पहली ब्रांच में गया तो वहाँ पर मुझे सिर्फ बेकरी आइटम नज़र आ रहे थे, मिठाइयाँ कोई भी नहीं थी। तो मैंने उनसे बोला कि आप लोगों ने मिठाइयाँ ख़त्म कर दी है। तो उसने बोला कि नहीं, ये दूसरी ब्रांच है जहाँ पर मिठाइयाँ मिलती है, वो ब्रांच आपको आगे मिलेगी। तो मैंने हैरानी से पूछा कि यार माशाल्लाह क्या बात है, रहमत शीरी ने इतनी तरक्की कर ली है, एक ही एयरपोर्ट पे 2 ब्रांचेस। फिर दूसरी ब्रांच में मैं गया, वहाँ पर मैंने जो है वो मिक्स मिठाइयाँ ली, मोतीचूर के लड्डू लिए। और अब जब मैं फाइनल लाउंज में आकर बैठा हूँ तो मुझे पता चला कि भाई 2 नहीं, रहमत शीरी की ये तीसरी ब्रांच भी खुली हुई है माशाल्लाह। ये 5:30 बज चुके हैं और हमारी चेक इन का ऐलान हो चुका है। नींद बड़ी आ रही थी तो मैंने सोचा पाकिस्तान की सरजमीन पे आखिरी दफ़ा दूध पत्ती पी लें, वाइटल पियो, ज़िंदगी जियो। ये हमारी फ़्लाइट के लिए लगी हुई है लाइन, लेकिन भाई चाय उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पहले चाय ख़त्म करेंगे। अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं प्लेन के अंदर। ये आप देख सकते हो बाहर का व्यू, ये डक बना हुआ है और इस डक के ज़रिए ये रहा प्लेन, इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। फ्लाइनास का एयरप्लेन है ये। चलो भाई अल्लाह हाफिज़, कराची पाकिस्तान, मिलते हैं फिर आपसे सऊदी अरब में। अपनी मन पसंदीदा विंडो वाली सीट मिल गई एज़ पर रिक्वेस्टेड और बस कुछ ही मिनटों के बाद जहाज़ हमारा टेक ऑफ कर जाएगा फ्रॉम कराची टू रियाद। Are required to declare if you are carrying a value of 60
1,000 Saudi riyals or more in any currencies or precious metals. For any further information, kindly visit the Saudi Customs website. अल्हम्दुलिल्लाह अराइव्ड सऊदी अरब सेफली। भाई पहुंच चुके हैं सऊदी अरब रियाद की सरजमीन पे। अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ जो है वो सफ़र हमारा गुजर गया। ये रियाद किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या खूबसूरत व्यू है यार। हाँ भाई, हर किस्म की इमिग्रेशन से तो हम लोग फारिग हो चुके हैं। अब मैंने पकड़ लिया ट्रॉली ताकि हम लोग जो है अपना सामान पिक कर सकें। चलो भाई, इससे पहले कि सूटकेस आगे पीछे हो जाए, सबसे पहले अपना सामान पिक कर लेते हैं। ये उस्ताद मेरा बैग, बड़ा इंतज़ार करने के बाद। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। बड़ा रोया है भाई तूने। हाँ दोस्तों, पहुंच गया खैर आफियत के साथ। रियाद एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका हूँ और ये आप लोग देख सकते हो सामने बहुत ही प्यारा जो है वो गुंबद बना हुआ है। यहाँ की निशानी है एयरपोर्ट की, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। और ये अपना सामान लेकर भाई मैं इस वक्त जा रहा हूँ एक पिकअप पॉइंट पे। अब्बू मुझे पिक करने के लिए आएंगे, ज़रा एक काम से गए हुए हैं, तो उन्होंने बोला हुआ है कि भाई अल बैक जो कि मशहूर है ज़माना ब्रोस्ट की ब्रांच है, एयरपोर्ट पे भी बनी हुई, वहीं पर ही रुक जाना, मैं वहीं से तुम्हें पिक कर लूँगा। क्योंकि मसला ये है कि मेरे पास सिम नहीं है। तो चलो वहाँ पर जाकर मैं इंतज़ार करता हूँ और इस खूबसूरत एयरपोर्ट को अंदर से भी एक्सप्लोर करता हूँ, देखता हूँ। भाई अल बैक पर तो मैं आकर बैठ गया, लेकिन अल बैक पे आने के बाद मुझे खुद इसे देख के भूख लगना शुरू हो गई थी। तो खैर एक बर्गर मुझे दिखा था स्क्रीन पे जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था, लेकिन जब मैंने जाकर पूछा तो अनफॉर्चुनेटली वो बर्गर अवेलेबल नहीं था। तो बस अपनी भूख को बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि और कोई अच्छा आइटम इनके पास है नहीं अभी। एयरपोर्ट वाली अल बैक की ब्रांच पे ब्रोस्ट भी नहीं मिलता। तो खैर घर जाकर ही करेंगे नाश्ता। हाँ दोस्तों, तो अब मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ अपनी निसान एक्सट्रेल में। हमारे पप्पा जी हमें लेने के लिए आए। पप्पा जी अस्सलामुअलैकुम। क्या कहना चाहेंगे भाई? माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, बच्चा आ गया है और फ्लाइट में अल्हम्दुलिल्लाह सही रहा, बिल्कुल सेटिंग हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी पहुंच गए, थोड़ी सी देर हो गई लेकिन टाइम पर हाँ पहुंच जी, गए। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई रियाद की ये खूबसूरत सड़कें हैं, प्यारी प्यारी बिल्डिंगें देख के बड़ा ही मजा आ रहा है। चलो खैर अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ देखेंगे। सी यू।